दोस्तों आज के ज़माने में ना इन सीखों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है। लोगों में वैल्यूज़, मॉरल्स, उसूल ख़त्म हो गए हैं। पैसे के लिए, जीतने के लिए, पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं और दूसरे का नुकसान कर देते हैं बहुत आसानी से। तो आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप किसी भी इंसान का सच जान सकते हो, उनकी असली औकात जान सकते हो, उनकी सही मंशा जान सकते हो। वो ऊपर से ज़रूर मीठे बन रहे होंगे, आपका फ़ायदा दिखा रहे होंगे, पर गहराई से वो क्या है वो जान सकते हो। आजमा कर देखना। तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, किसी कलीग ने, किसी एम्प्लॉय ने धोखा दिया है, गद्दारी करी है, पति या पत्नी ने धोखा दिया है, किसी और के साथ रिश्ता रखा है, किसी दोस्त ने तुम्हारी ज़रूरी बात लीक करी है। कोई भी धोखे का शक हो, उस इंसान के सामने जाकर बोलोगे ना क्या तुमने ये किया है, वो तुम्हें 4 गालियां देगा, जलील करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बात पूछने की, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, जाए रिश्ता खत्म तेरी वजह से। कोई कभी अपनी गलती मानेगा नहीं जब तक बिल्कुल पुख्ता सबूत उसके सामने ना आ जाए। हल्का सबूत भी दोगे ना तो भी उसको नकार देगा, तुम्हें जलील कर देगा और तुम मान भी लोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी इंसान से खुद उगलवाने का कि उसने कोई गलत काम किया है, उस काम को नॉर्मलाइज कर दो, थोड़ा नॉर्मल दिखा दो कि वो इतना भी गलत नहीं है। उस इंसान के सामने उसकी बात छेड़ो, दिखाओ कि वो नॉर्मल सी चीज है, तुम्हारे जीवन में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। जैसे तुम्हें शक है पति या पत्नी ने चीटिंग करी है, सामने जाके बोलो। आजकल तो यार बहुत चलता है यार, शादीशुदा जीवन में इंसान ऊब जाता है, गलतियां हो जाती हैं। मेरे उस दोस्त से हो गई, मैंने तो उसकी वाइफ को बोला, उसके हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं छोड़ यार, एक बार ही तो गलती हुई है यार, इंसान ही तो है, प्यार तो तेरे से ही करता है। जस्टिफाई कर देना उस गलत हरकत को कुछ समय के लिए, बल्कि बड़ाई कर देना। अरे कोई पाप थोड़ी कर दिया, कोई गुनाह थोड़ी कर दी, कमीशन खा ली बंदे ने, पेट तो सबके लगाए, जेब तो सबके लगी है, थोड़ा फायदा तो एम्प्लॉइज का भी होना चाहिए ना, सिर्फ मालिक का ही फायदा होता रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल देना इंसान इतना भी गलत नहीं होगा तो जी के फायदा ही क्या, इसमें कोई ईमानदारी थोड़ी खत्म होती है। बहुत नॉर्मल से उसके सामने ये बातें कहना, कई बार कहना। और इससे क्या होगा, जब इंसान कोई गलत हरकत करता है ना तो उसके मन में निरंतर एक हलचल चल रही होती है, एक गिल्ट होता है, पश्चाताप होता है, एक डर होता है पकड़े ना जाऊं। वो बात बाहर आना चाह रही है पर बांध बना दिया गया है कि बाहर ना आ जाए, तो निरंतर हलचल चल रही होती है। और जैसे ही तुमने उस बात को छोटा दिखा दिया कि मेरी नजरों में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, हो भी गई तो माफी के काबिल है, वो बात बाहर आने को और बेचैन हो जाएगी। मतलब उसको पता चल गया है कि वो बात बाहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, इस बांध को तोड़ा जा सकता है। अभी हो सकता ना आए, मौका लगते ही वो बात बाहर आएगी। जो ग्लानि का और तुम्हें खोने का या कुछ होने का डर था, जैसे ही वो कम हो गया, बेचैनी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो बात बाहर आएगी। उसके बाद छेड़ देना उस बात को, वो मान लेगा और खुद को एक्सपोज कर देगा। मैंने बहुत लोगों को ऐसे पकड़ा है, एम्प्लॉइज को, जिन्होंने कमीशन खाई, इंफॉर्मेशन लीक करी, बड़े प्यार से साथ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, रोज जाके बात कर रहा हूँ, फिर वो बात छेड़ दी, किसी तीसरे का एग्जाम्पल दे दिया, कुछ नहीं, फिर अचानक से एक दिन पूछ ले, अचानक से वो बात तूने बताई थी ना, मुझे पता है कोई बात नहीं, हाँ भैया मैंने बताई थी। बाहर दिमाग का खेल है दोस्तों, दिमाग से खेलो, मन के साथ खेलो दूसरे के, सब सच उगलेगा, पकड़ा जाएगा। और धोखे की माफी मत देना, दोबारा होगा। किसी ने कुछ गलत करा या तुम्हें पूरा शक है उसने कुछ गलत किया है, तो उसको ये मत बोलो क्या तूने ये किया, मुझे शक है तुझ पर तूने ये किया होगा, ये कह रहा है कि तूने ऐसा किया, क्या तूने ऐसा किया। कभी नहीं मानेगा। सीधे आंखों में देखकर बोलो तूने ये किया है, मुझे पता है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं क्यों किया। बहुत गुस्से में मत बोलना, डराना मत, निराशा से बोलना, थोड़ा गुस्सा हो कि तुम्हारे अंदर उसे माफ करने की इच्छा तो है पर जानने की इच्छा है कि क्यों किया। गुस्सा करोगे पर माफी मिल जाएगी। बहुत बड़ा गलत नहीं हुआ है पर जानना चाहते हो, तुम्हें पता चल गया है, सच सामने आ चुका है, अब वो छुपाएगा तो अपना नुकसान बढ़ाएगा। उसको ये यकीन दिलाना है, मैं बस जानना चाहता हूं कि मुझसे कोई गलती हुई थी जो तूने ये किया, इतना तो जानने का मेरा हक है ना, या इतना भी हक नहीं है। मत बता, नहीं बताना तो मत दे कारण, कोई बात नहीं मैं चले जाऊंगा यहां से। वो क्या, उसकी आंखें ही सच बोल देंगी तुम्हारी आंखों को, शर्मिंदगी से आंखें झुक जाएंगी, या वो खुद बोल देगा इस कारण से किया था भैया, गलती हो गई भैया, जान के नहीं किया भैया,
तुम्हें अपनी बात पर शक ना हो, तुम अटको ना, बिल्कुल क्लियरली साफ शब्दों में पूरे यकीन के साथ उसकी आंखों में देखकर बोल दो, मुझे पता है तूने ये किया है, सिर्फ जानना चाहता हूं क्यों किया है। अकेले में बोलना, जहां कोई तीसरा ना हो, उसको बदनामी का डर ना हो। उसे सिर्फ ये लगना चाहिए कि तुम सिर्फ कारण जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी, और एक वादा चाहते हो कि आगे ऐसा ना हो। बहुत से लोग बोल जाएंगे अपना सच, जो बहुत ही ज्यादा खेले खिलाए होंगे ना, वो नहीं बोलेंगे, बाकी ज्यादातर लोग बोल जाएंगे। और ज्यादा खेले खिलाए लोगों से वैसे ही दूर रहा करो। जिंदगी में एक उसूल बना लेना, हमेशा ध्यान रखना, जो धोखेबाज लोग होंगे ना, जो तुम्हें सिर्फ धोखा देने आए हैं, अपना मतलब पूरा करने आए हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करने आए हैं, वो हमेशा तुम्हारा बड़ा फायदा दिखाएंगे पर बाद में, और अपनी छोटी सी मजदूरी दिखाएंगे, बहुत ही कम, ना बराबर पर पहले। बहुत ही साधारण सी बात है। अभी आप 100 रुपए दे दो, आपकी जो लॉटरी आपने जीती है 1 करोड़ का चेक आपको मिल जाएगा। तुम सोचोगे यार 100 रुपए में 1 करोड़, 50% भी चांस हो, 100 रुपए में क्या जा रहा है, दे दे। कोई इंसान मजबूर बन के आएगा, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत मुश्किलों से जूझ रहा हूं, सिर्फ 1000 रुपए दे दो, मेरा घर बच जाएगा, मेरा वो अपना बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। तुरंत दे दोगे? थोड़ा सा तो परख लो। सिर्फ एक साक्षात्कार मांग लो, जो परेशानी है वो मुझे साक्षात दिखा दे। कर्जे का दबाव है, उस बैंक में जाके पूछवा दे। कोई अपना बीमार है, तकलीफ में है, एक बार उसके पास ले जा, उसके दर्शन करा दे, जो तू मांग रहा है उससे दूना दूंगा। लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो लालच है वो बहुत बड़ा होता है। या तो बहुत बड़ा गिफ्ट रिटर्न हमें मिलने वाला है, या बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है, या उस पर बहुत बड़ा एहसान चढ़ने वाला है, और जो वो मांग रहा है वो बहुत ही छोटा है, इतना तो मैं दे ही सकता हूं। या फिर एक काम कर लेना, खेल को पलट के दिखा देना, तुम उनका बड़ा फायदा कर देना पर बाद में, और अपना छोटा फायदा करवा लो पर अभी। उससे ये बोल दो, 1 करोड़ मैं जीता हूं ना, 2000 रुपए अभी दे दे, मैं तेरे को कल 10,000 का चेक काट दूंगा। तू तो 100 रुपए ही मांग रहा है, 500 ही मांग रहा है, मैं कल 10,000 का चेक काट दूंगा, उसमें से कम 2000 तो दे दे भाई। नजर भी नहीं आएगा कहां गायब होगी। कोई तुम्हें चीज बेच रहा है, 5000 कमाल 100 में, 5000 कमाल 100 में, 5000 कमाल 100 में, उस पैकेट को एक बार खोल के दिखाने के, परखने की रिक्वेस्ट कर दो, छोटा सा ही काम है, और बोल दो तू 500 मांग रहा है, मैं 700 दे दूंगा। रॉकेट बन के उड़ जाएगा, दिखेगा भी नहीं। ये ऐसे लोग चीखने लग जाएंगे, मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। कोट पैंट पहन के अच्छी पर्सनैलिटी बना के वो सबसे पहले ही बोलते हैं मुझ पे भरोसा नहीं है। कि आपको कोई बात नहीं, भरोसा नहीं है तो रहने दो। हाँ तो रहने दे भाई। ये फ्रॉड लोग सबसे ज्यादा यही बोलते हैं, पर्सनैलिटी बना के आएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा नहीं है जरा सा भी। नहीं है भाई, क्यों करूं भरोसा मैं? तुम इमोशनल क्यों बन रहे हो, क्यों दब रहे हो, क्यों इंट्रोवर्ट इतने बन रहे हो इस समय? नहीं है भरोसा, जाने दो उसको। प्रमाण मत मांगो, एक्सप्लेनेशन मत मांगो, रीजंस मत मांगो, लॉजिक मत मांगो, उनका कुछ मांग लो, मिर्ची लग जाएगी, गायब हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।